जय श्री राम। मंगलवार व्रत की आपको कथा सुना रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भगवान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्रह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्रह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। बालक को पाकर ब्रह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने ये बालक हमें दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्रह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात में बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा हमेशा बनी रहती है। मंगलवार व्रत की दूसरी कथा प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी और वह न मंगलवार को घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा हो जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आ पहुँचे और पुकारा, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे। बुढ़िया ने ये पुकार सुनी तो यह बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, थोड़ी सी जमीन लीप दो। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। अपने बेटे को पुकारा। वैसे ही मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। ये थी
मंगलवार की कथा। आप लोग इसे बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिए और हनुमान जी की वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।